अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस दरमियान में मैसेजेस के ज़रिए से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर कायम रहने वाले लोगों का, यानी कि जिन लोगों ने किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी थाने और किसी भी तरह से शिकायत का रास्ता नहीं अपनाया है, उनके लिए क्या होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक इम्कान के तौर पर, एक तज्ज़िया के तौर पर जो होता है आम तौर पर इस तरह के मामलात में, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में हुआ। और इसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का आज ये हो सकता है कि जो ब्लैकमेलर हैं, जो इसमें किए हैं, जो चाहते हैं, जिनको कि निशाना दिया गया है, टारगेट दिया गया है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बदनामी का और उसके लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इल्तवा में रख देना, लटका देना और लोगों को भ्रम में डाल करके डिपार्टमेंट का रास्ता पहुंचा देना, इस चीज़ का जिनको टारगेट दिया गया है उनकी कोशिशों का भी मैं यहाँ पर खुलासा करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्लेटफार्म पर हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि अब आगे का लाए है अमल क्या होगा ऐसी सूरत में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमाम प्रॉपर्टीज़ को ईडी को सौंप दिया है, तो अब ऐसी सूरत में क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब इधर जो होने वाला है या जो होने का इम्कान है, उसके मद्देनज़र मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, एसएफआईओ में लोगों के जाने का एक जो जजमेंट किया गया है, एक पैमाना लगाया गया है और एक मुकर्ररा पेमेंट बताया गया है 640 करोड़ रुपए। उसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमेशा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को टारगेट दिया और कहा कि ये पैसे आप जमा कीजिए। जबकि जहां तक मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहीं से कहीं तक ये चीज़ चाहिए थी, नहीं चाहिए था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है पैसे जमा करें, क्योंकि एक तरफ आप तमाम एजेंसियों के जरिए से प्रॉपर्टीज़ को अटैच किए हुए हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इतने रुपए आप जमा करके बताइए। तो वो चीज़ ना होना था और ना हो पाया, और अगर हो पाता तो वो 640 करोड़ रुपए पर सुप्रीम कोर्ट, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एसएफआईओ, इन लोगों के अपने बैंक खातों से ट्रांसफ़र होते 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 कई एक साल लग जाते। ये चीज़ तो वाज़ेह और साबित है, इस चीज़ को कोई भी इनकार नहीं कर सकता जो शख्स समझ रखता है और दुनियावी मामलात में इस तरह के मामलात का मुताला रखता है। उन लोगों को इस बात का पता है कि जब एक बार डिपार्टमेंट और एजेंसियों के, अदालतों के हाथ में पैसे चले जाते हैं तो आपके हक के पैसे आप तक पहुंचते पहुंचते कई बरस लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आईएमए की बात करूँगा। आईएमए की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एसएफआईओ में गए हुए क्लेमेंट की बात और आईएमए में गए हुए लोगों की बात, दोनों की एक जैसी बात है। क्यों? क्योंकि आईएमए में हाथ खड़ा कर दिया और जिन लोगों ने एसएफआईओ में जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है, उन दोनों की बातें यकसानियत के मद्देनज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ने क्लेम किया है। एसएफआईओ में जिन लोगों ने क्लेम किया है उन्होंने कहा है कि कंपनी जो है करप्ट है और गलत है, और आईएमए में जो लोग गए हैं, आईएमए के लोगों ने, आईएमए के जो करता धरता है, आईएमए के सीईओ और जो चेयरमैन हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि हम पैसे नहीं दे सकते। लिहाजा आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरे एक जानने वाले साहब हैं, उनसे पूछा मैंने कि आईएमए में अभी तक 8 साल गुजर जाने के बाद कितने पैसे आपको मिले, तो उन्होंने बताया कि 2.5% मिले हैं। 2.5% मतलब हाथ खड़ा कर दिया कंपनी ने, अपने आप को जो है पूरी तरह से समझिए कि करप्ट साबित कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आईएमए ने कहा। और करप्ट हो जाने के 8 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2.5% लोगों को पैसे मिले हैं, यानी कि 1 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ 8 साल में 2,500 रुपये, 1 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपये। वहाँ पर मामलात ये हुआ आईएमए में कि हाथ खड़ा कर दिया गया, किसी तरह से किसी को कोई एतराज़ नहीं कि कंपनी चलेगी। यहाँ हमारे यहाँ जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कभी हाथ नहीं खड़ा किया और कभी ये नहीं कहा कि हम नहीं दे सकते पैसे या हम गलत हैं। हमेशा यही कहा कि जिस कोर्ट कचहरी में ले जाना हमको ले जाओ, हम गलत नहीं है, हमने पैसे लिए, हम ही पैसे देंगे। लिहाजा यहाँ कहने का मतलब यह है कि अभी मामले शुरू ही नहीं हुए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में। ये क्लेमेंट के बारे में मैं भाई अभी तक बातें कह रहा हूँ।
बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, कल एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि अब ये एसएफआईओ में इतने पैसे चले जाएंगे, इतनी सारी जायदादें चली जाएंगी, तो फिर हमारा क्या। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी एसएफआईओ का मामला शुरू होने में वक्त है, एसएफआईओ के लोगों का मामला शुरू होने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से जरह और तबादले ख्यालात और जो एक होता है कि मतलब समाअत पीएमएलए कोर्ट में वो शुरू ही नहीं हुई है, किसके, एसएफआईओ वाले लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब्र कुनिंदगान हैं, एक तरफ अभी मामला शुरू नहीं हुआ है, दूसरी तरफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले वीडियो के मुताबिक, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लेगा, हजारों ऐसे सब्र कुनिंदगान को पैसे मिल गए हैं, सैकड़ों पेज पर मुश्तमिल मैंने डेटा को आप लोगों के सामने रख दिया था बाई आईबीजी नंबर के। अभी यहाँ पर तो ट्रायल शुरू होना है। ट्रायल में क्या कुछ होने वाला है, ट्रायल में यहाँ ये होने वाला है कि सबसे पहले एजेंसी एसएफआईओ या ईडी, आप लोग जानते हैं कि ईडी का सिर्फ इतना काम है कि वो टारगेट 640 करोड़ रुपए जो जमा होने हैं, जो प्रॉपर्टीज़ को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ को बेच करके 640 करोड़ रुपए जमा करके उसके बाद सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को वापस आ जानी है। और आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सिर्फ एक प्रॉपर्टी हजारों करोड़ की है। यहां 640 करोड़ रुपए उन लोगों के अनुमानित, जो एक तखमीनी रकम है 640 करोड़ रुपए एसएफआईओ वालों का, जिस दिन वो पूरा हो गया सारी की सारी प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कारकुनान का, ओहदेदारान का कहना यह है कि 50 करोड़ रुपए में सिमट जाने वाले हैं वो एसएफआईओ के लोग जो एसएफआईओ में गए हैं, क्योंकि एक एक शख्स 3-3, 4-4, 5-5 बार गया हुआ है और उसका नाम इंदराज करके, अगर 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का एक शख्स है, मैंने आप लोगों को पिछली तीसरी वीडियो में बैक में जाकर के देखेंगे तो उसमें बताया था कि एक शख्स जो 25 लाख रुपए का है, उसका एसएफआईओ ने अपनी लिस्ट में नाम दर्ज किया है 3 बार। तो यानी कि एक शख्स 25 लाख रुपए का इन्वेस्टर है, लेकिन उसको पहुंचा दिए गए 75 लाख रुपए। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ये दावा साबित होता है कि लोग 50 करोड़ रुपए के अंदर जो है सिमट जाने वाले हैं। वो जो 640 करोड़ रुपए जो बताया जा रहा है, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का दावा है कि वो लोग सिमट जाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपए के अंदर। वो किस तरह से सिमट जाने वाले हैं, ये चीज भी समझ में आने वाली बात है। वो 50 करोड़ रुपए में कैसे सिमट जाने वाले हैं? सबसे पहली बात कि जब उसका हिसाब किया जाएगा तो सबसे पहला किस शख्स ने, सबसे पहला तो वो जो जाली लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले अपना इन्वेस्टमेंट किया था और निकाल लिया था, उन लोगों के पास फोटोकॉपी पड़ा हुआ था। लोगों ने उनको बताया कि आपके पास अगर फोटोकॉपी भी है तो आप पहुंच जाइए, क्योंकि ओरिजिनल वहां नहीं देना है, आप फोटोकॉपी करके बाई ईमेल भेज दीजिए। ऐसे लोग भी पहुंचे हुए हैं, वो घर जाएंगे। दूसरा नंबर घर जाएंगे वो लोग जिन लोगों ने 1 लाख रुपए लगा करके 50,000 रुपए कमा लिया है और उनका बचा है 85,000 रुपए। तीसरे नंबर पर वो लोग भी घर जाएंगे, बल्कि उनसे रिकवरी भी होगी तीसरे नंबर की, जिन लोगों ने अपने अमाउंट से, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए किसी ने लगाया था, अब उसने जो है 2 लाख रुपए कमा लिया है, तो उसकी रिकवरी भी होगी इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक। लेकिन अभी इन सब चीज़ों में एसएफआईओ का या क्लेमेंट का बहुत सारे अफराद जो है वो पूछते हैं कि अभी इसमें कितने दिन लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी ट्रायल शुरू होगा, कंपनी की भी सुनी जाएगी और एसएफआईओ वालों की भी सुनी जाएगी, एसएफआईओ डिपार्टमेंट की भी सुनी जाएगी। यहां पर ईडी एक साइड हट जाएगी 640 करोड़ रुपए जमा करने के बाद। और ये 40 करोड़ रुपए ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टरों को जो एसएफआईओ में गए, ये 40 करोड़ रुपए ही सिर्फ लगने वाले, बाकी 600 करोड़ रुपए वो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को वापस आ जाने वाले हैं। ये खुशी की खबर है उन लोगों के लिए जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर हैं और वो ये सदमा बर्दाश्त कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैंने जैसा कि 2 लफ्ज़ पहले भी बताया कि सबसे पहले 640 करोड़ रुपए उनके जमा हो जाएंगे, फिर उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, यानी कि सरमायाकारों की है, यानी कि सब्र कुनिंदगान की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर रहने वालों ही की है। बकिया ये 640 करोड़ रुपए जो हैं, वो 640 करोड़ रुपए में से, जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज दावा करती है, 50 करोड़ रुपए के अंदर ही रह जाने वाले लोग हैं। तो बकिया ये 600 करोड़ रुपए भी वापस हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज यानी कि सब्र कुनिंदगान की तरफ ही लौट आने वाला है। दूसरी बात मैंने बताया कि ट्रायल में ये सारी चीजें होंगी। ट्रायल में ये बात भी आएगी कि एसएफआईओ अभी इन लोगों की जांच पड़ताल करे
कि ये जेन्युइन है या नहीं है, किसने कितना कमाया, किसने गंवाया, कितना ज़्यादा कमाया, इस बात के अंदाज़ा के लिए डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। अब डेटा आप लोगों को पता है कि सीसीएस वालों ने बड़े गुस्से में आकर के ट्रकों में भर करके लेकर के गए थे, काट छांट करके कैंचियों से काट करके लेके आए थे। ये एसएफआईओ वालों की बात बता रहा हूँ। एसएफआईओ अगर ज़मीन बेच सकती है, एसएफआईओ अगर गिरफ्तारी कर सकती है, तो एसएफआईओ ये डेटा भी लाने का हक रखती है। बकिया रह गई बात सब्र कुनिंदगान की, तो सब्र करने वाले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर रहने वाले लोग, रही बात इन लोगों की जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने सरमायाकारों के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करेगी। जैसा कि अभी मैंने सैकड़ों पेजेस का और सैकड़ों करोड़ रुपए का न्यूज रिलीज रिपोर्ट जारी किया था, और उसमें यह बताया था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इतने लोगों के पैसे अदा किए। तो वो पैसे कैसे अदा किए? अपने जराये से, अपने बैंक स्टेटमेंट को देख करके, और अपने तमाम तरह के, जैसे कि पिछले दिनों कई बार आप लोग शिकायत ये भी करते हैं कि फार्म पर फार्म भराया जा रहा है। इन चीज़ों की बदौलत, इन चीज़ों की बनिस्बत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जांच पड़ताल की, और जांच पड़ताल करके लोगों को उनकी अदायगियां की। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों को डेटा का मसला नहीं आएगा, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास लोगों की आईबीजी सर्टिफिकेट है। उंगलियों में उसके स्टाफ बता सकते हैं कि ये आईबीजी नंबर है, तो ये शख्स किस वक्त का होगा। ये चीज़ डिपार्टमेंट को तो नहीं पता है ना। अच्छा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके अपने हैं, मुस्लिम माईशत है, आपकी तिजारत है, आपका दर्द है, आपकी कौम है, आपकी अपनी कम्युनिटी है, लेकिन अथॉरिटीज़ आपके कोई नहीं, आपके चाचा मामा भतीजे कोई नहीं है, आपके अब्बा नहीं है जो कि वो आपका दर्द रखेंगे। एक बार जब डिपार्टमेंट में पैसे जाते हैं तो डिपार्टमेंट उससे अपने काम चलाता है। जैसा कि मैंने 12 कहा है कि सहारा के मामले में चले जाइए, 12,000 करोड़ रुपए सन 2012 में रखे गए थे। 12,000 करोड़ रुपए सन 2012 में रखे गए थे। आज तक किसी शख्स को उस 12,000 करोड़ रुपए में से 1 रुपए नहीं मिलने वाले हैं, 1 रुपए नहीं मिले। रवीश कुमार रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफिशियल पर जाकर के ये वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर रवीश कुमार के रिपोर्ट के मुताबिक सन 2024 में वो 12,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज रखे बढ़ते बढ़ते वो हो गया 22,000 करोड़ रुपए। किसी को 1 रुपए नहीं मिले। आप रवीश कुमार की सहारा की रिपोर्ट जाकर के देख लीजिएगा, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। बाकी रही बात है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पहले ही अपनी तमाम प्रॉपर्टियां ईडी को सौंप दी है। ईडी को जितना जरूरत लगेगा, यानी कि 640 करोड़ रुपए, उतना इंतजाम करके उसके बाद बाकी रुपए को कंपनी की ही तरफ आना है, चाहे वो 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 6 साल बाद आए, उससे कंपनी को कोई सरोकार नहीं, लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टीज, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज, उसको वापस आ जाना है। अब रह गई बात खुलासे कलाम के तौर पर, इस दरमियान में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि क्या करें, हम FIR करें, कंप्लेन, जिसको जहां जाना है जाइए भाई। हर किसी को, मुझे मेरा मुल्क ये अथॉरिटी देता है कि अपनी राय का इजहार करूं, तो आपको भी ये अथॉरिटी देता है कि आप चाहें, आपको हक हासिल है कि आप कहां जाएं, कहां ना जाएं। लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि पहली बात तो आपने तकलीफ बर्दाश्त की इन सारी चीज़ों के रुक जाने के बाद। दूसरी बात, आप भाग दौड़ करेंगे, FIR कराने के लिए पैसे खर्च करेंगे, वक्त खर्च करेंगे, ताकत एनर्जी खर्च करेंगे। उसके बाद जब ट्रायल शुरू होगा तो अपने आप को साबित करने के लिए फिर एक बार वकील रखेंगे। वकील रखने के बाद जब सारी चीज़ें जो है ट्रायल ख़त्म हो जाएंगी, ट्रायल ऐसे जल्दी ख़त्म नहीं होती है, ट्रायल एक लंबे अरसे तक, क्योंकि उसको डाटा भी लाना है, उसको लोगों को जांच पड़ताल भी करना है। तो ये ट्रायल में रिपोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हुक्म दिया जा रहा था, लेकिन ट्रायल जब शुरू होगा तो उसमें काम होगा, डेटा लाया जाएगा, डेटा करप्ट निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है ऑफिसरान तलब होंगे, किसने डेटा को जो है ज़ाया किया, किसने करप्ट किया, किसने हार्ड डिस्क को क्रैश किया, वो सारी चीज़ें होते होते मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट वालों को ज़्यादा अरसा लग जाए, मेरा अपना अंदाज़ा है। लेकिन रह गई बात सब्र कुनिंदगान की, तो सब्र कुनिंदगान के लिए बहुत सारा वक्त नहीं चाहिए, जैसे कि पहले वक्त नहीं लगा। पहले कंपनी ने एक क्लिक पर अपनी जांच पड़ताल के जरिए से, अपने स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के जरिए से हज़ारों लोगों को पैसे दिए। कंपनी 150, 200, 400 लोगों को रख करके उन चीज़ों को शार्ट आउट कर सकती है, एक नया डेटा मुरतब कर सकती है। लेकिन जो डिपार्टमेंट में चले गए उनकी जिम्मेदारी होती है डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट में अगर 50 लोग काम करने वाले हैं तो 50 लोगों को पूरी रियासत, पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, सिर्फ एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं है। लिहाजा
बहुत सारे लोग इस दरमियान में एफआईआर कराने के लिए, शिकायत कराने के लिए, मेरा सिर्फ आप लोगों से एक हमदर्दी की बमौजिब हमदर्दी की बदौलत मेरा सिर्फ और सिर्फ इशारा देना एक मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। बाकी हर किसी की अपनी अथॉरिटी है, हर कोई अपना एक अख्तियार रखता है, हर कोई आज़ादी रखता है, जिसको जो समझ में आता है करे। लेकिन ये समझ ले कि हर शख्स को जो ब्लैकमेलर है, जो इन सब चीज़ों के लिए दावत दे रहा है, उन लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट दिया गया है उन लोगों को। वरना किसको वक्त है कि आ करके आपके लिए जो है हॉल बुक करे, आपसे फीस ले, आपके लिए वक्त निकाले? क्या उसके पास घर बार परिवार नहीं है? लेकिन उसको टारगेट दिया गया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारों को डिपार्टमेंट में देर तक लटका दो। अब जब देर तक लोग लटके रहेंगे डिपार्टमेंट में तो वो देर तक बदनामी करेंगे, देर तक वो वावैला मचाएंगे, देर तक गालियां देंगे, देर तक जो है इंतज़ार करेंगे, आहो बुका करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। उससे किसको फ़ायदा होने वाला है? उन बिचौलियों को और उन जो बदनाम करने वाले सियासतदान हैं, जो इन आप लोगों के सरमायाकारों के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते हैं, जिन्हें खौफ है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा सक्सेस हुई, उनका बिजनेस चला तो उनके बैंक के रेशो में कमी आएगी। उन लोगों ने ये टारगेट दिया है लोगों को, समझिए कि इन ब्लैकमेलरों को, इन रेपिस्टों को, इन स्मैकियों को, स्मगलरों को ये टारगेट दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब एफआईआर में और क्लेमेंट में डिपार्टमेंट में लटका दोगे तो देर तक वो बदनामियां करते रहेंगे। यही सबसे बड़ा खेल है लोगों को, जिसको समझ में आता है। तौफीक की बात है, अल्लाह ताला जिसको समझने की तौफीक दे। हम सिर्फ और सिर्फ बताने के कायल हैं, क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ। एक इन्वेस्टर को दर्द को नहीं समझेगा, एक इन्वेस्टर की तकलीफ को नहीं समझेगा, तो भला किसको कौन समझेगा? एक तरफ तो वहाँ लोग लटक जाने वाले हैं और एक तरफ यहाँ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सब्र कुनिंदा है, जिनमें से हज़ारों लोगों को पहले ही अमानतें मिल गई हैं। आप ये बताइए, जिन लोगों ने एफआईआर किया, जिन लोगों ने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया, जिन लोग क्लेमेंट बने, जिन लोगों ने जा करके डिपार्टमेंट में 4-4, 5-5 बार कागज़ दिए, उनसे सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि जो लोग आज से 5 साल 7 साल पहले गए थे, उनको तुमने कितने रुपए दिलवाए, कितने लोगों को रुपए दिलवाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ भी देख लीजिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर सब्र करने वालों को आप मैदान में पाएंगे भी। मैंने भी बताया, बजरिए सबूत दिखाया, एक बार फिर से दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर रहने वालों का क्या मैंने बताया था कि सैकड़ों पेज पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, लेकिन चंद एक पेज निकाल करके मैंने सिर्फ और सिर्फ इशारा दिया है। मैं सिर्फ और सिर्फ बताने का कायल हो सकता हूँ, हाथ पकड़ करके चलाने का मेरा कोई अख्तियार नहीं है और मेरा कोई इतना वक्त भी नहीं है। आप लोग अपनी समझदारियों का इस्तेमाल कीजिए और जो लोग क्लेमेंट बना देना चाहते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ यही सवाल कीजिए कि अभी तक जितने लोगों ने क्लेम किया, शिकायत किया, एफआईआर किया, कितने लोगों को पैसा दिला दिया तुमने? हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चलनी भी है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को दौड़ना भी है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सूद से पाक तिजारत को साबित भी करना है। क्योंकि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का पिछले दिनों में यह दावा रहा है कि अगर मैं पीछे हट गई तो इसका मतलब है कि वो लोग जीत गए। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किसी हो, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का यहाँ हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है और उन्हें अपना इमेज ख़राब करने का कोई सवाल नहीं उठता है। आज तक उन्होंने एक लफ्ज़ भी नेगेटिव नहीं बोला, कभी भी ये नहीं कहा कि किसी को पैसे नहीं देंगे। हर किसी को पैसे दिए जाएंगे, लेकिन उसके अपने अख्तियार करदा रास्ते के ज़रिया से। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पूछिए, जो लोग क्लेमेंट करवाना चाहते हैं, एफआईआर करवाना चाहते हैं, आप लोगों को डिपार्टमेंट में उलझाना और लटकाना चाहते हैं, उनसे पूछिए कि अभी तक कार्रवाई कितनी बढ़ी, अभी तक लिस्टिंग हुई कि नहीं हुई, अभी तक ट्रायल शुरू हुआ कि नहीं हुआ। पीएमएलए कोर्ट में अभी शुरू होगा। पीएमएलए कोर्ट में एक नाहंजार शख्स वो ये कहता है कि अब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा पीएमएलए कोर्ट के तहत जाएंगी तो नहीं आएंगी, इतने दिन नहीं आएंगे, उतने दिन नहीं आएंगी। मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ ने अपनी गिरफ्तारी पहले ही दे दी है। जितने दिनों की उनकी गिरफ्तारी बनती थी उन्होंने पहले ही दे दी है गिरफ्तारी। लिहाजा अब कोई गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठता और अगर 2-4 दिनों के लिए ज़रूरत भी पड़ती है तो उससे हम घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल का वो शेर है कि तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जो भी मसाइब आलाम आएंगे उसको हम बड़े सब्र से सह करके बर्दाश्त करके सुरखरू होकर के आएंगे, जैसे अभी तक आए हैं। हज़ारों लोगों की पेमेंटें दी गई हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सवाल कीजिए उन लोगों से जो क्लेमेंट बनाना चाहते हैं, उनसे कहिए कि अभी तक कार्रवाई कितनी। अभी तक तो तुम्हारी लिस्ट में डिपार्टमेंट ने जिस
जिस डिपार्टमेंट में गए हो उस डिपार्टमेंट ने अभी लिस्टिंग ही नहीं कर उनसे हो पाई है कि वो अपनी बनाई गई लिस्ट में फाइंड करके ये पता लगा लें कि एक शख्स 4 बार आया है, उसको 1 बार कर लूं। बड़ी मजाका खेज बात है। जिस दिन नेशनल मीडिया पर ये बात आएगी, एसएफआईओ को एक बार ये सोचना पड़ेगा, प्रेस रिलीज जारी करना पड़ेगा कि हाँ हमारी ये गलती थी। जिस डिपार्टमेंट ने अभी तक ये तक शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सके कि 4 बार आए हुए नाम को 1 बार कर दूं, उसमें ये समझ लीजिए कि दिल्ली अभी बहुत दूर है।